हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबे समय के बाद में आपको लिए आई है। और इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात जो करेंगे वो शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे कि जितने भी जो समिट हुए हैं उन समिटों में जो भी महत्वपूर्ण समिट हुए हैं और उनके आयोजन स्थल क्या था, और विस्तार पूर्वक इनके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। जैसे G20 का है, I2U2 का है, या बिम्स्टेक है, या फिर क्वाड है। तो ये जितने भी समिट हुए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में हम देखेंगे और पूरा विस्तार के साथ में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन है वो है G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन है। और G20 शिखर सम्मेलन में देखिए G20 विश्व के 19 बड़े देशों और EU मतलब यूरोपियन जो यूनियन है इसको मिलाकर के बना हुआ है। और इस समूह एक समूह है और विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी जो कंट्रीज़ हैं सभी। G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो शिखर सम्मेलन है G20 का, जो 2021 का जो शिखर सम्मेलन था, ये रोम में हुआ था, जो इटली का शहर है, इस यहाँ पर हुआ था। और नवंबर 2022 में G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में ये हुआ था। और आपको ये बता दें कि जो G20 है इसका 2023 में जो सम्मेलन है, जो समिट है, उसकी जो मेज़बानी करेगा वो भारत करने वाला है। ठीक है, भारत इसकी मेज़बानी करेगा 2023 में। और कौन सा संस्करण होगा? ये सीज़न होगा आपका 18th, यानी कि 18वां जो शिखर सम्मेलन होगा G20 का, ये कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, और G20 ये भारत का लिए जो 2023 में समिट होगा उसके लिए ये लोगो बनाया गया है। और इसकी जो थीम है वो वासुदेव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसमें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम होगी। 18वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। और G20 सम्मेलन 2023 में भारत में जो इसके जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं। और ये अमिताभ कांत पूर्व में क्या थे? तो पूर्व में ये थे, पहले ये नीति आयोग के CEO थे। ठीक है, और आपको बता दें कि जो G20 है इसकी जो अध्यक्षता संभाली है भारत ने, वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 नवंबर 2023 तक के लिए भारत की अध्यक्षता संभालेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है आपका G7 शिखर सम्मेलन। G7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले समूह हैं और जिसमें जो सदस्य हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना होती हुई है। और जून 2022 में G20 का जो 48वां शिखर सम्मेलन है वो जर्मनी में आयोजित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कहाँ पर आयोजित हुआ 48वां G7 का शिखर सम्मेलन? तो ये जर्मनी में हुआ है। 2023 में G7 का जो 49वां जो शिखर सम्मेलन है ये जापान इसकी मेज़बानी करेगा। वहीं 2024 में इटली में ये आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 3-4 फैक्ट हैं, तीनों चारों फैक्टों को हमें यहाँ पे याद रखना होगा। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन देखिए, ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है और इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। ब्रिक्स में 5 देश हैं, जिसमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके दक्षिण अफ्रीका।
13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था 2021 का, ये इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। 14वां 2022 का है और इसकी जो अध्यक्षता है वो चीन ने की है। और साथ ही साथ जो 2023 में जो 15वां शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का, वो उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। और ये जो आपको बता दें कि जो ब्रिक्स है BRICS, ये एक ये नाम अपने नाम के हिसाब से जो क्रम वाइज है उसके हिसाब से ये अपना अपनी अध्यक्षता करते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में 2023 का होगा तो फिर से 20 से स्टार्ट होगा, यानी कि ब्राज़ील में जो होगा वो 2024 का शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला शिखर सम्मेलन है तो ये है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक का जो पूरा नाम है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो सचिवालय है वो ढाका में है। पूछा जाता है कि बिम्स्टेक का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, तो ढाका में है। और इसमें 7 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। ठीक, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो वर्चुअली रूप से हुआ था, इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी। और इस शिखर सम्मेलन का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो था एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं और स्वस्थ लोग। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। इस थीम पर इसको आयोजन किया गया था, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो श्रीलंका में वर्चुअली रूप से श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, SCO शिखर सम्मेलन। SCO की फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई है। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए हैं। ठीक है, पूछा जाए कि भारत कब शामिल हुआ है SCO में, तो ये 2017 में हुआ है। SCO में 9 सदस्य हैं इस टाइम, जिसमें हैं रूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। और नवीनतम जो ईरान है वो नवीनतम शामिल है, नया है। जो 22वां शिखर सम्मेलन है 2022 का, वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। और 2023 में आपको बता दें, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि SCO ने शिखर सम्मेलन में भारत के जो वाराणसी शहर है इसको में आयोजित किया जाएगा। और भारत की जो वाराणसी है इसको सांस्कृतिक राजधानी भी इसको घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे हम कि 2023 में जो ये सम्मेलन होगा कहाँ पर होगा, ये भारत में होगा। ठीक है, SCO का। चलिए नेक्स्ट, अगला है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। ठीक है, नाटो फुल फॉर्म होती है इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का जो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो में वर्तमान में 30 सदस्य हैं। और 2022 में जो नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो जून 2022 में स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। ठीक है, स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। और 2023 में जो नाटो का 33वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो लिथुआनिया में होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एपेक शिखर सम्मेलन। एपेक का जो फुल फॉर्म है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। और इसकी जो स्थापना है वो 1989 में हुई है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। 2022 में जो 34वां संस्करण हुआ था ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और 2023 में जो इसका 35वां जो शिखर सम्मेलन है वो अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। जो एपेक है, एपेक के जो हिंदी में हम बोलते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से हम इसको बोलते हैं। चलिए अगला आगे है UNFCCC कॉप सम्मेलन। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगी वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर होगा, यानी कि जैसे हम COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, जो COP26 है इसका जो आयोजन 2021 में हुआ था, कहाँ पर, तो ये ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में। COP27 2022 में हुआ था, ये हुआ था मिस्र में हुआ है। और COP28 यानी कि 2023 का जो शिखर सम्मेलन ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट है पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये हम पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं हम I2U2 शिखर सम्मेलन। तो I2U2 शिखर सम्मेलन, देखिए I2U2 क्या है, इसमें जो I2 यानी कि I को 2 बार है, U को 2 बार है, यानी कि इस भारत, इंडिया, इजराइल, और U का मीन्स होता है इसमें संयुक्त USA और UAE। तो I2U2 में 4 देश हैं, इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है। नेताओं का एक शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। और I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है और इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसका किया गया था। देशों द्वारा पारस्परिक सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई इसमें, और जिनका उद्देश्य है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। और I2U2 का ये शिखर सम्मेलन हुआ है। और इसी के संबंध में कुछ अन्य जानकारी हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने देश भर में यानी कि भारत में फूड पार्क विकसित करने के लिए भारत में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। और भारत इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि भी उपलब्ध कराएगा और साथ ही किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। समूह ने गुजरात में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की है, जिसमें 300 मेगावाट पवन और सौर ऊर्जा शामिल है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस रक्षा संवाद 2022। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री जो राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने नई दिल्ली में फ्रांसीसी गणराज्य के सशस्त्र बलों के मंत्री श्री सेबेस्टियन लोकर्नो के साथ चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई। और इस संवाद में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय रक्षा, सुरक्षा, औद्योगिक सहयोग के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की गई है। तो ये थे कुछ समिट थे जो आयोजित किए गए हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट एक वीडियो है जिसमें हमारे बहुत सारे फैक्ट हमने इसमें क्लियर किए हैं और बहुत सारे फैक्टों के साथ में हमने इसको देखा है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो आपको इसमें एक जो जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं वो सभी, और साथ ही साथ उसमें इंडिया के जो सम्मेलन हुए हैं उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। बहुत ही इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये, ठीक है। तो चलिए फिर आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।